दोस्तों, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और हम सभी जानते हैं सर्दियों के मौसम में एड़ियां फटने लगती हैं। घर की लेडीज़ें अपने काम में इस तरीके से व्यस्त होती हैं कि उन्हें अपने लिए वक्त नहीं मिल पाता है। ऐसे में दादी, नानी, मौसी, बुआ या मम्मी को हम एक ऐसी रेमेडी बना के दें जो कि बहुत ही कारगर हो। बनाना बहुत ही आसान है। इसके साथ ही इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं दिवाली के बचे हुए दियों का इस्तेमाल करूँगी। आप सभी से विनती है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा कारागार है। तो चलिए आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ दिवाली के बचे हुए दिए, और इसके साथ ही मैं बहुत सारे टिप्स और भी बताऊंगी जिससे आप यूज़ करके अपने घर के कामों को आसान कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ले रही दिवाली की बची हुई मोमबत्तियाँ यानी कि कैंडल। तो चलिए आइए पहली रेसिपी हम शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ फूल, एलोवेरा और मोम। यहाँ पे जो एलोवेरा है ये खाने वाला या फिर दूसरा जो एलोवेरा आता है वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे घर पे लगा था तो मैंने इसे निकाल लिया है। तो यहाँ पे एलोवेरा ले लिया है मैंने। इसके साथ ही मैंने ली है मोम, या फिर आप मोमबत्तियाँ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने लिए गुड़हल के फूल, सदाबहार के फूल और अपराजिता के फूल। इसके साथ ही मैंने ली है कुछ तुलसी की पत्तियाँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए सारी चीज़ें आपको ज़रूरत लगेगी। तो ये जो एलोवेरा मैंने लिया है इसे पहले ही अच्छे से धो लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसके छिक्कल को हम छील लेंगे। आप चाहें तो पिलर की मदद से भी इसे छील सकते हैं। इसे छीलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, बहुत ही आसानी से ये छिल जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्रीम में, बॉडी लोशन में कंपनियां भी एलोवेरा का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में हम भी इस रेमेडी को बनाने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एलोवेरा से जो ये जेल होता है ना, इसे हमें छील के निकाल लेना है। आपको ध्यान रखना है एलोवेरा के ऊपर कोई भी ग्रीन चंक्स नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जेल निकाल लिया है। इसी तरीके से सारे एलोवेरा से मैंने यहाँ पे जेल निकाल लिया है। ये जेल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका आप जूस भी बना के पियेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो में मैं आपको इसका जूस भी बना के दिखाऊंगी। जो एलोवेरा का जेल मैंने लिया था निकाल के एलोवेरा से, उसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे और अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। आप देखेंगे ग्राइंड करने के बाद में इसका चिपचिपापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एलोवेरा को ग्राइंड कर लिया है। आपको ध्यान रखना पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो मैं अभी आपको इस एलोवेरा को दिखा रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल ये लिक्विडी हो गया, बिल्कुल पानी की तरीके हो गया है। तो अब हम इस एलोवेरा को छान लेंगे। एलोवेरा हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो स्किन हो, आपके बाल हो, या फिर इस तरीके से जैसे कि मैं रेडमेडी बना रही हूँ इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा को हमें एक स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से छान लेना है, ताकि जो भी इसमें चंक्स वगैरह हों वो सारे निकल जाएं, या फिर एलोवेरा के छिक्कल हों वो भी निकल जाए। आप देख सकते हैं एलोवेरा के छिक्कल हैं इसमें, तो हम इस पार्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे हटा देंगे। और इसके बाद में जो एलोवेरा हमने छान के निकाला है ये आप स्टोर करके रख सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि ये भी निकल आया एलोवेरा का जूस। आप थोड़ी सी क्वांटिटी में इसका सेवन एवरीडे कर सकते हैं, रोज़ ले सकते हैं गर्म पानी के साथ 2 टेबल स्पून। ये हो गया एलोवेरा का जूस। अब हम एलोवेरा की रेमेडी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने उसी मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गुड़हल के फूल। मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़हल के फूल के पीछे की डंडी निकाल देंगे और इसे अच्छे से धोने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। तुलसी की पत्तियाँ मैंने डाल दी हैं। तुलसी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ ही सदाबहार का फूल और यहाँ पे अपराजिता के फूल। यहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने इन फूलों को इस्तेमाल किया है। बाकी बचा हुआ जो एलोवेरा हमने छान के रखा था उसे डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसे बनाने के टाइम पे। यहाँ पे अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पे मैंने फूलों का इस्तेमाल किया। फूल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़हल, अपराजिता और सदाबहार का फूल लिया है, क्योंकि इनके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा देते हैं। तो यहाँ पे इसे हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद में जो इसका ऊपर पल्प आप छन्नी में देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इम्प्योरिटी है, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे।
छानने के बाद जो इसका ये जूस निकला है इसे ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब ले लेते हैं हम मोमबत्तियाँ। आप ये दिवाली की बची हुई मोमबत्तियाँ ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना कलरफुल मोमबत्तियाँ मत लीजिएगा। या फिर जो मोम मैं ले रही हूँ ये आराम से आपको किसी भी ज्वेलरी शॉप में मिल जाएगी, किसी भी सुनार की दुकान में आप ये ले सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। या फिर नॉर्मल ये वाइट वाली जो मोमबत्तियाँ दिख रही हैं आपको वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीला गैस पे चढ़ाया हुआ है, बिल्कुल स्लो फ्लेम में हम इसे रखेंगे और मोम को डाल देंगे, मोम को पिघलने देंगे। आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल नहीं करना, आप आयरन या स्टील के पैन का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल हम सभी जानते हैं काफ़ी एंटीबायोटिक होता है, और पुराने ज़माने में अगर किसी बच्चे को चोट भी लग जाती थी तो मम्मी या दादी जो होती थी वो सरसों का तेल लगा देती थी, ऊपर से हल्दी लगा देती और कहती थी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, आप चाहें तो नारियल का तेल भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं वो ले रही हूँ जूस जो कि मैंने निकाल के रखा था, फूल का रस और एलोवेरा का। इसे हम डाल देंगे और स्लो फ्लेम में इसे हम कुक होने देंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर में इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होंगी वो निकल आएंगी, चाहे आपकी सरसों के तेल की हो, मोम की हो, या फिर जो हमने एलोवेरा और फूलों का जूस डाला है उसकी हो। ये सारी इम्प्योरिटी को हमें निकाल दें। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन सा जो मिक्सचर दिख रहा है ये इम्प्योरिटी है, इसे निकाल लेंगे। इसको हम इस रेमेडी में नहीं यूज़ करेंगे। तो जितना हो सके आप इसे इस मिक्सचर की सफाई कर लीजिएगा। आप चाहें तो छन्नी की भी मदद ले सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। इस तरीके से सारी इम्प्योरिटीज़ को हम हल्के हल्के हाथों से निकाल देंगे, और जैसे ही ये साफ़ हो जाए तो इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक इसी तरीके से हम कुक कर लेंगे। दोस्तों, इस रेमेडी को आप जले हुए जगह पे लगा सकते हैं। जैसे हम कभी जल जाते हैं कुकिंग करते हुए, तो उस टाइम पे आप उस जगह लगाएंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसके साथ ही छोटी मोटी चोट में भी आप इसे लगा सकते हैं, फटी एड़ियों में लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो ये देखिए ये कुक हो चुकी, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और उसके पहले हम इसे छान लेंगे। अगर हल्की फुल्की कोई भी इम्प्योरिटीज़ होगी तो निकल आएगी छानने से। यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने छान लिया, जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल चुकी हैं। अब ये जो छना हुआ पोर्शन है उसको हम हटा देंगे, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी रेमेडी जो है बनके तैयार हो चुकी है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये बिल्कुल घी की तरीके हो जाएगी, यानी कि जमे हुए घी की तरीके। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ। लेकिन आप देखिए ये साइड में देखिए ठंडी होते होते ये काफ़ी अच्छे से जमने लगी। बीच बीच में आप इसे मिक्स ज़रूर करते रहिए ताकि ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बने। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल येलो कलर की बनके तैयार हो जाएगी। और ये रेमेडी सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। आप लोग ज़रूर बनाइए और अपने बुजुर्गों को और बच्चों को ज़रूर इसे लगाइए ताकि उन्हें भी इस रेमेडी की बेनिफिट्स मिल सके, फ़ायदा मिल सके। तो इसे साइड में रख लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो दूसरी टिप ये है जिसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे दिए, जो कि दिवाली में बच गए थे, हम सभी के घरों में रखे होंगे। तो आप इस टिप के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिए लिए हैं उसे हम लेंगे, यूज़ करेंगे, और कैसे यूज़ करना वो देख लेते हैं इस वीडियो पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इस टिप के लिए मैंने जो दिवाली के दिए लिए थे उसका इस्तेमाल करेंगे, और उसके पहले एक वही पतीला मैंने लिया है और उसमें मैंने कलरफुल मोमबत्ती कट करके डाल दी हैं। मोमबत्तियों को हम गैस पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से लिक्विडी फॉर्म में हो जाए। यहाँ पे मैंने 3 से 4 दिए लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। बची हुई जो मोमबत्तियाँ होती हैं ना, जो जलने के बाद थोड़ा सा पोर्शन मोमबत्तियों को बच जाता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सेंटर में हम दिए कि इन मोमबत्तियों को अच्छे से लगा देंगे, बिल्कुल कायदे से अच्छे से चिपका देना है इनको ताकि ये बिल्कुल भी हिले डुले नहीं, आराम से ये बहुत ही आसानी से चिपक जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने चारों दियों में ये लास्ट का जो पोर्शन बचता है ना मोमबत्ती जलने के बाद में, कैंडल जलने के बाद में, उसे चिपका दिया है। गैस में कटी हुई मोमबत्ती यानी टूटी हुई मोमबत्तियों को हम डालेंगे, ये कलरफुल है। इसका इस्तेमाल जो कि मैंने रेमेडी बनाने में नहीं किया था, क्योंकि कलर जो है बॉडी को नुकसान देते हैं, तो इसका इस्तेमाल रेमेडी बनाने में बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पे जो मोमबत्तियाँ पिघला दी हैं, लिक्विडी फॉर्म में आ गई हैं,
थोड़ी थोड़ी मोमबत्ती का जो लिक्विड है वो हम इन दियों में रख देंगे और ये आपके दिए तैयार हैं। आप किसी भी टाइम पे कभी लाइट चली जाती है तो आपके ये यूज़ में आ सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप इसे डेकोरेट कर लीजिए इन दियों को, तो आपके ये सजावट के में भी काम आएंगे। यहाँ पे देखिए मैं जला रही हूँ इसको, लेकिन इस दिए में मैं एक ख़ास और सीक्रेट चीज़ डालूँगी जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और जल्दी इनकी मोम नहीं जलती। यहाँ पे मैं फिर से सरसों के तेल का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसे करने से इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है और काफ़ी दिनों तक ये दिए आपके चलेंगे। आप डेकोरेशन कर लीजिए और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितने सुंदर ये दिए लग रहे हैं। और एक ख़ास बात, अगर आप इसे डेकोरेट कर लेंगे तो किसी भी फेस्टिवल के ओकेज़न में आप इसे अपने घर की सजावट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तीसरी टिप्स बहुत ही ख़ास होने वाली, क्योंकि हमारे घरों में सोने के, चांदी के बर्तन वगैरह होते हैं तो उसके लिए होगी। यहाँ पे मैंने फिर से लिए हैं मिट्टी के दिए। इसे हम कद्दूकस कर लेंगे, यानी कि ग्रेट कर लेंगे। इसको हम ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सी में, या फिर ऐसे ही किसी हथौड़े वगैरह से इसे हम इस तरीके से पीस भी सकते हैं। जैसे आपको ईज़ी लगे आप कर लीजिए। मैं यहाँ पे कद्दूकस करके ये थोड़ा सा पाउडर निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी जिसकी वजह से चांदी का, सोने का या फिर तांबा, पीतल जो भी बर्तन आपके पास है वो साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सर्फ पाउडर डाला है, यानी कपड़े धोने वाला पाउडर डाला है। और ये मेरे पास चांदी का सिक्का है और मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ इसे साफ़ कैसे करना है। आप देखेंगे ये चांदी का सिक्का काफ़ी पुराना है, काफ़ी ज़्यादा गंदा है। मैं इसे इस तरीके से रफ़ करूँगी और आप देखिएगा ये बिल्कुल नए चांदी के सिक्के की तरीके ये चमकने लगेगा। ये टिप आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि यह पूजा के जो बर्तन होते हैं, भगवान के जो भोग के बर्तन होते हैं, अक्सर करके तांबे के, पीतल के या चांदी के होते हैं, हम सभी के घरों में होते हैं। तो ये आपको बहुत यूज़फुल लगेगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसे धो लिया और अब मैं इसका लुक दिखाती हूँ। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि चांदी का सिक्का इस तरीके से चमक रहा है जैसे कि मैं नया खरीद के लाई हूँ। दिख रहा है आपको? तो आप इस टिप को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की ये सारी टिप्स आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर ये सारी टिप्स आपको पसंद आई तो प्लीज़ रेसिपी को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की यूज़फुल रेसिपी मिल सकें। तो दोस्तों ये देखिए जो रेमेडी मैंने बनाई थी ये काफ़ी अच्छे से ठीक हो रही है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ठीक हो जाएगा और आप किसी कंटेनर में या किसी डिब्बे में भर के रख सकते हैं। और दिवाली के दियों का इस्तेमाल करके आप अपने घर को नया लुक दे सकते हैं। रेमेडी को बनाकर यूज़ करने से फटी उंगलियों से आराम मिलेगी और घर को डेकोरेशन में भी हेल्प होगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।